प्रणाम आचार्य जी। अभी आपने जो हीगल की फ़िलॉसफ़ी बताई, हाँ दैट आप एक ऐसा काम कर जाइए ताकि आपको दुनिया सालों तक याद रखे। लाइक यही फ़िलॉसफ़ी हम सबको भी एक एजुकेशन के थ्रू काफ़ी अंदर ड्रिल कर दी गई थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस फ़िलॉसफ़ी मैं साइंटिस्ट की तरफ, साइंटिस्ट प्रोफेशन की तरफ बढ़ रहा था। दैट लाइक मैं भी एक थ्योरी ऐसी बना दूंगा, लाइक उसकी वजह से लाइक मेरे को भी नोबेल प्राइज़ या समथिंग कुछ अवार्ड कर दिया जाएगा। एंड लाइक मैं भी रिमेंबर किया जाऊंगा। बट आपने बताया कि ये आइडियोलॉजी ही फॉल्स है। तो वो तो देखो, वेदांत की ओर जाओगे तो समझ जाओगे ना कि अमरता समय की लंबाई को थोड़ी बोलते हैं। इस पर तो आप लोगों ने पोस्टर वगैरह ही बना रखे हैं कि समय की लंबाई को अमरता नहीं बोलते, इस पल की गहराई को अमरता बोलते हैं। तो वो जो पूरी बात थी वो कहती थी कि देखो, अगर तुम्हारा नाम 1000 साल तक याद रखा जा रहा है, तुम अमर हो गए ना। ऐसे थोड़ी कोई अमर हो जाता है। 1000 साल के बाद फिर और दूसरी बात, ऐसी अमरता तो पूरी तरह दूसरों पर आश्रित है। हो सकता है तुमने ऐसा कोई अद्भुत काम किया हो कि लोगों की समझ में ही ना आए, तो क्या तुम्हारा नाम इतिहास में आएगा? तो ये तो बड़ी पराधीन अमरता हो गई ना। पराधीन भी, सीमित भी। इतिहास में भी क्या आपको सबके नाम याद हैं? इतने अरब लोग पैदा हुए, मर गए, उनमें से न जाने कितने होंगे उल्लेखनीय, कितनों का नाम आपको पता है? तो ये कोई अमरता नहीं होती, ये सिर्फ समय का विस्तार है। और समय की धारा तो प्रकृति के भीतर भीतर बह रही है। उस धारा में और ज्यादा लंबाई पा लेने को अमरता नहीं बोलते, उस धारा के तट पर आ जाने को अमरता बोलते हैं। तटस्थ हो जाना अमरता है। और ज्यादा 10,000 साल जी जाने को अमरता नहीं बोलते। ना 10,000 लोग आपको याद रख रहे हैं, इसको कहते हैं कि आप अमर हो गए। ऐसे नहीं होते। लेकिन ये हमें खूब कहा जाता है कि देखो, अब जैसे जैसे ये मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन देखो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटि रह गई है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों के। तो न लगे मेले तो न लगे तो, और ऐसे तो फिर ये बात सकाम हो गई ना कि आप अगर वतन पे मर रहे हो तो किस लिए मर रहे हो? कि मेले लगेंगे, और मेले न लगे तो। और एक से एक ऐसे हुए हैं जो निस्वार्थ कुर्बान हो गए, पर कोई मेला नहीं लगता उनकी समाधि पर। ये लगता है तो फिर, तो ये सब बातें कुछ हद तक अच्छी हैं, पर ये बातें एक सीमा के बाद भ्रमित भी करती हैं। कि ऐसा काम करो कि इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से तुम दर्ज हो जाओ। सुना है ना ये सब? ये काव्यात्मक बातें हैं, इन पे बचना। और आदमी निकल पड़ता है कि मुझे भी लोग याद रखें, हुमायूं ने इतना बड़ा मकबरा बना दिया, लोग मुझे याद रखें। क्या याद रखें तुम्हें? इतना बड़ा खड़ा कर गए, उन्हें लग रहा है कि ये मकबरा खड़ा है, तुम अमर हो गए। और सब राजा लोग अपने पीछे पीछे कुछ ना कुछ छोड़ गए हैं। बहुत सारे होते थे जो हेगियोग्राफीज लिखवाते थे। उसमें क्या हो रहा है? बस उनका वो श्लाघा गान है, बस उनकी तारीफ हो रही है। भांड होते थे पेशेवर, उनका काम ही क्या होता था कि ऐसी ऐसी काव्यात्मक रचनाएं करो कि हमारे राजा ऐसे, हमारे राजा वैसे। और बहुत लोग हैं जो उन रचनाओं को इतिहास समझ लेते हैं। उन्हें लगता है देखो ये लिखा हुआ है तो यही सच होगा। भाई ये भी तो देखो लिखा किसने है? वो तो राजा के ही एक कर्मचारी ने लिखा है, पेशेवर वहां का वो कवि था दरबार का ही, उसने ही तो लिखा है। तो उसमें सच कितना होगा? पर ये लालसा हम में सदा से रही है कि हमारा नाम हमारे मरने के बाद भी लोग जाने, तो हम अमर हो जाएंगे। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते कि हमारा नाम बहुत लंबा चले, तो एक काम तो कर ही सकते हैं, 5-7 पैदा कर दो, उनके नाम से हमारा नाम जोड़ दो, और उनके नाम में तो आपका नाम जुड़ ही जाता है। अब झुन्नू को लगता है कि जब तक नुन्नू है तो झुन्नू मरा थोड़ी, वो कहलाएगा ही यही, नुन्नू बोलते झुन्नू। तो झुन्नू ने अमर होने का यही तरीका निकाला है, 8-10 नुन्नू पैदा कर दो। तो लगता है वो गाना है ना, तुझे सूरज कहूं कि चंदा, तो उसमें आती है एक ऐसी पंक्ति कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझे देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा। ये देख रहे हो यहां अहंकार की लालसा? और वो ऐसे भावुक तरीके से गाया जाता है कि दिल पसीज जाए, पटपटा के रो दो आप। खासतौर पे लखनऊ, तो यहां सब भावुक ही भावुक है, गजब भावुकता है।
जैसे जैसे पूरब की ओर बढ़ते जाओ हर आदमी इमोशनल है बस। मुझे समझ में नहीं आता कि ये गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, शोषण, इन सब का भावुकता से कुछ नाता तो होगा, क्योंकि अक्सर ये सब साथ ही साथ पाए जाते हैं। ये सब साथ साथ पाए जाते हैं। जहां अतिशय भावुकता होती है वहां ये सब भी जरूर होता है। स्त्रियों का शोषण भी होगा, जातिवाद भी होगा, गरीबी भी होगी, अशिक्षा भी होगा, और जन्म दर बहुत ज्यादा होगी। ये भावुकता का बहुत सारी संतानों से क्या नेता देते हैं। लोग जब भावुक हो जाते हैं तो ऐसा क्या करते हैं कि इतनी संतानें आ गई। लगभग कांपती हुई आवाज में कहा गया है, मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझे देखेगा। अरे भाई, उसे जी लेने दो, उसको उसके नाम, उसकी पहचान पे जी लेने दो। वो काहे को तुम्हारा नाम लेके तुम्हारा लाल कहला करके जीवित रहे। ऐसे में फिर लाल लाल पीले हो जाते हैं। हम कहते हैं जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप नहीं है, तुम उसके ऊपर चढ़े बैठे हो कि तू तो मेरा लाल है। समझ में आ रही है बात? निष्काम कर्म है गीता। मत सोचो कि समय तुम्हें कैसे याद रखेगा। मैं समय का मोहताज नहीं हूं। ना हम कालस्य, ये कहता है वेदांत। समय गया भाड़ में, अहमेव कालम। समय की समय जाने, इतिहास की इतिहास जाने। हम इतिहास के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हमें याद रखते हो कि नहीं रखते हो, कि कैसे याद रखते हो। हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि कल तुम हमको शैतान की तरह याद रखोगे। रख लो जैसे याद रखना हो। हमें जब जीना था हम जी लिए। अब हम तुम्हारे मन या तुम्हारी स्मृतियों में जीने के लिए नहीं बचे हैं। हम मिट गए हैं पूरी तरीके से। मुक्ति इसे कहते हैं। जो सोचे कि मरने के बाद भी वो दूसरे की स्मृतियों में जिंदा रहे, वो मुक्त कैसे होगा बोलो? मुक्त तो वो होगा ना जो कहे कि मैं पूरा ही मिट जाऊं। मुझे नहीं जीना है किसी के मन में भी, मैं पूरा ही मिट जाऊं। हाँ, कोई अपने मन में तुम्हें याद रखे एक सत्संगति की तरह, तो ये उसका निर्णय है, क्योंकि इसमें उसकी भलाई है। पर तुम्हारी चाहत नहीं है कि तुम याद रखे जाओ। जो ये चाहत रखेगा कि उसे याद रखा जाए, वो बड़ी बुरी मौत मरेगा। अमर तो छोड़ दो, वो जीते जी मरेगा। ये सब मत सोचना कि 10 लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ये भी हमारे पूरब में खूब चलता है। जैसे जैसे इधर को बढ़ते जाओ, अपना लखनऊ आ जाओ, फिर प्रयाग, काशी, हर किसी को ये बड़ी चिंता है दूसरे क्या सोच रहे हैं। जैसे कि हम दूसरों के मन में जीवित होते हो, जैसे कि हमारा आश्रय, हमारा वास दूसरों की चेतना में हो, जैसे कि हम अपने आप को दूसरों की आंखों से देखते हो। क्या करना है तुम्हें? दूसरे क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, वो जाने ना। दूसरे तुम्हारी क्या छवि लिए हैं, इस पर इतना परेशान होना बड़ी पराधीनता है कि नहीं है? बोलो। इससे बड़ी पराश्रयता, डिपेंडेंसी कोई हो सकती है कि डरे बैठे हैं कि हाय राम वो क्या सोचेगा। कुछ पहनना है तो लग रहा है अरे पड़ोसी क्या बोलेगा। कुछ कहना है तो अरे ये मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ख्याल करना ही है तो सच्चाई का करो। ये कहो कि मैं जो कर रहा हूं, सोच रहा हूं, कह रहा हूं, वो कितना सत्संगत है। उसकी संगति सत्य के साथ है कि नहीं है। साहब कहते हैं एक चिंता राम की, दूजी नहीं कोई। चिंता करनी है तो राम की करो ना, किसी और की चिंता क्यों कर रहे हो? और राम की चिंता माने यही कि मैं अभी जो कर रहा हूं वो बात सत्य की कसौटी पे खरी उतरती है तो ठीक है, नहीं उतरती तो सब भाड़ में जाए। और हमें किसी की परवाह है नहीं। नहीं तो जाके इतिहासकारों के तलवे चाटो कि हमारा नाम भी कम से कम कहीं फुटनोट में लिख दो भाई। और किताबें तो बदल जाती, हम अच्छी तरह जानते हैं इतिहास की किताबें कैसे बदल रही हैं। वो कितनी सारी बेचारी नाम उठा के फेंक ही दिए गए बाहर इतिहास से, और ऐसे ऐसे नाम अंदर आ गए जिन्होंने सोचा ना हो कभी कि हम भी आएंगे। और आज जो अंदर आए वो कल बाहर हो जाएंगे। इतिहास किसका सगा हुआ है? इतिहास तो बेवफा। पूरा संसार ही जब बेवफा है, माया है,
तो इतिहास कैसे सत्य हो गया? समझ में आ रही है बात? न समय के लिए जियो, न स्थान के लिए जियो, सत्य के लिए जीना है। अगर किसी से पूछूंगा अभी कि जो कर रहा हूं ठीक है कि नहीं, तो किससे पूछूंगा? सच्चाई से पूछूंगा। उससे ही पूछने जाऊंगा, तुम बताओ सच है कि नहीं, और सच है तो ठीक है। यही सूत्र है क्या? सच है तो ठीक है, उसके आगे पीछे और हम विचार नहीं करते। अब रुक गया विचार। लगातार विचार करते जाना माने दिमाग को दही बना लेना। बिल्कुल हम नहीं विचार करते। सच है तो ठीक है, सत्य है तो सही है। फिर उसमें यह कोई ना कहे कि व्यवहारिक है नहीं, कि यह भी तो देखना पड़ता है। बेटा व्यवहार का, समाज का भी तो सोचना पड़ता है ना। बेटा चोपड़ा आंटी को भी तो देख के चलना पड़ता है ना। लिख लो, चोपड़ा आंटी से हमें कोई मतलब नहीं है। कोई कुछ होता हो हमें नहीं, कुछ आंटी पुलिस बुला लेगी, बुला। सत्य है तो सही है। आ रही बात समझ में? और हेगल वगैरह की आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमारे पास वेदांत है। मैं बीच बीच में सब पश्चिमी विचारकों का उल्लेख करता रहता हूं, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें बोली हैं जो हमारी समझ को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, लेकिन वेदांत से ऊंची बात, अद्वैत वेदांत से ऊंची बात न भारत में हुई, न पश्चिम में हुई, न हो सकती है। क्यों? क्योंकि अद्वैत पर आकर बात करने वाला ही समाप्त हो जाता है, तो अब आगे और कोई ऊंची बात होगी कैसे? दर्शन में आखिरी बिंदु पाया जा चुका है। अब उसी आखिरी बात को तरह तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है, बस उसके आगे कोई बात नहीं है। हाँ, उस बात के समकालीन निरूपण हो सकते हैं, कंटेम्परेरी मैनिफेस्टेशन, एक्सप्रेशन दिया जा सकता है उस बात को। उसके आगे क्या बोलोगे? बोलने वाला ही नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पश्चिमी विचारकों से कोई लेना देना नहीं रखना है। मैं कहता हूं बिल्कुल लेना देना रखो, बिल्कुल पढ़ो, मैं प्रेरित करूंगा, बिल्कुल पढ़ा करिए। लेकिन आखिरी बात तो ये है, एक है वचन, वचन नहीं दूजा। पूरी दुनिया के लिए हमारे पास सम्मान है, पर दिल हमारा ये रहा। ठीक।